नमस्कार संस्कृत प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संस्कृत टीजीटी पीजीटी में। आज हम आपके लिए वर्ण विचार जो संस्कृत ग्रामर का, संस्कृत व्याकरण का जो एक टॉपिक है वर्ण विचार, उसी से प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्नोत्तरी है और इसके माध्यम से आपका जो है वर्ण विचार का टॉपिक वो बहुत अच्छे से समझाते हुए हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रेषु इत्संज्ञक वर्णमस्ति। माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक वर्ण है। कितने इत्संज्ञक वर्ण हैं माहेश्वर सूत्रों में? तो द्वादश, चतुर्दश, एकादश या त्रयोदश। त्रयोदश यहाँ ये गलती से हो गया है, यहाँ पे ये त्रयोदश है, त्रयोदश। तो इसका सही आंसर क्या है? चतुर्दश। माहेश्वर सूत्रों में जो है चतुर्दश इत्संज्ञक वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? पाणिनि, भास, पतंजलि या फिर वरदराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वरदराज। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, कर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वरदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णानाम का संज्ञा। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की जो है कौन सी संज्ञा होती है? अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? तो देखिए, पद संज्ञा, नदी संज्ञा, इत संज्ञा या फिर भू संज्ञा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इत संज्ञा। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। जैसे अण जो सूत्र है, अण सूत्र से ही समझेंगे हम, अ, ई, उ, न। तो इसमें जो अंतिम वर्ण है न, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है माहेश्वर सूत्रों में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदात्त, अनुदात्त, सवरिता के उदात्त, अनुदात्त और सवरित क्या होते हैं? हस, जस, यण, अच। तो उदात्त और अनुदात्त, सवरित, स्वराहा। उदात्त, अनुदात्त और सवरित जो है वो स्वर होते हैं और स्वरों को क्या कहा गया है? अच कहा गया है, अच कहा गया है। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों को क्या कहा गया है? अच। अ, ई, उण, री, लरिक, ए, ओंग, अ, औच। तो ये जो चार सूत्र हैं, चार सूत्रों में सभी स्वर दिए हुए हैं और उन स्वरों को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में जो उदात्त, अनुदात्त, सवरित ये सभी स्वर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्रस्व कथ्यते। ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व क्या होते हैं ह्रस्व? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक या अर्धमात्रिक। तो इसका सही आंसर है एक मात्रिक। ह्रस्व जो है एक मात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 3 ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। अ, ई, उ, ण, अ, ई, उ, री और लरी, ये जो है 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो है वो एक मात्रिक होते हैं और जो दीर्घ स्वर हैं, देखिए दीर्घ स्वर जो हैं वो द्विमात्रिक होते हैं और प्लुत स्वर जो हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। अर्धमात्रिक व्यंजना नाम तु अर्धमात्रिक, व्यंजनों को अर्धमात्रिक कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेषां स्वराणां व्यंजनांश बोधक प्रत्याहारक है। सभी स्वरों और व्यंजनों का बोधक जो प्रत्याहार है, क्या कहते हैं उसको? कौन सा प्रत्याहार सभी स्वरों और व्यंजनों का बोधक है? तो माहेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार, जो 14 सूत्र दिए हुए हैं, जो माहेश्वर सूत्र हैं 14 हैं, तो उनमें जो
स्वर्ज और व्यंजन जो होते हैं उनको कहते हैं अल। ऐ उण री लरीक एओं ऐ औच हयवरट लण। तो ये जो इस प्रकार से 14 सूत्र दिए हुए हैं उनमें जो हल अंतिम सूत्र जो है हल और प्रारंभिक प्रथम सूत्र जो है वो अण है। तो अ से और अण से और हल तक तो उन सभी को अल कहेंगे। तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सभी सुर और व्यंजनों को का बोधक जो है वो अल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्याय ये थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ है। ये प्रप्रथम ये प्रथम है, प्रथम सूत्र। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धिरा दईच। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। तो इसका प्रथम सूत्र जो है वो वृद्धिरा दईच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकितम इत्संज्ञा विधायक सूत्र अस्ति। इत्संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो कौन सा है? इत्संज्ञा विधायक सूत्र तो कौन सा इत्संज्ञा विधायक सूत्र? तो इत्संज्ञा विधायक सूत्र है हलन्त्यम। इसका सही आंसर है हलन्त्यम। इत्संज्ञा करने वाले कितने सूत्र बताए गए हैं? 6 सूत्र बताए गए हैं इत्संज्ञा करने वाले। हलन्त्यम, आदिर्निटुड्व, चुटु, स प्रत्यय, लशक व तद्धिते और उपदेशे अजनुनासिक इत। ये 6 सूत्र जो हैं ये इत्संज्ञा करने वाले सूत्र बताए गए हैं। और इत्संज्ञक वर्णों का जो है लोप हो जाता है। तो हलन्त्यम जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मूल स्वराः कति सन्ति। मूल स्वर कितने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5। मूल स्वर कितने हैं? 5 मूल स्वर हैं। अ, ई, उ, री और लरी। ये 5 जो हैं ये जो हैं मूल स्वर हैं। इनको लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लरी वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। लरी वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? उच्चारण स्थान लरी वर्ण का तालव्य, ओष्ठ्य, नासिका या दंता। तो लरी तुलसा नाम दंता। लरी तुलसा नाम दंता। लरी त्वर्ग जो लरी त्वर्ग शन है इनका जो है उच्चारण स्थान दंता, दांत होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी वो बिल्कुल सही है। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी? इसी तरह से हम आपके लिए वर्ण विचार का कंप्लीट टॉपिक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूरा करेंगे और आगे भी बढ़िया बढ़िया प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट जो है वो मुझे मोटिवेट करेंगे आपके लिए, ताकि मैं और अच्छी प्रश्नोत्तरी और अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।